एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी अपने बेटे बबलू के साथ। वो बहुत ज्यादा शरीफ और अच्छी थी। बबलू बेटा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे बेटा? आज तो मौसम भी बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों नहीं स्कूल जा रहे मेरे बेटे? चलो, जल्दी जल्दी से हाथ मुंह धो और फिर स्कूल जाने की तैयारी करो। आज प्रिंसिपल ने कहा था बबलू को स्कूल भेजना, बबलू अच्छे से पढ़ाई करेगा। ठीक है बबलू बेटा, जल्दी जल्दी से यूनिफॉर्म निकाल दो, मैं तुम्हें इस्त्री कर देती हूँ और उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। आज नाश्ते में क्या खाओगे बबलू बेटा? हलवा पूरी खाओगे? क्या बना कर दूँ? आज तो मैं सोच रही थी तुम्हारे लिए चिप्स फ्राई कर देती हूँ। जल्दी जल्दी से चिप्स काट लेती हूँ, जब से आप तैयार होकर आ जाओ। ठीक है बबलू बेटा, मैं यहीं पर बैठी हूँ, जल्दी से रेडी होकर आओ। रो क्यों रहे हो बेटा? मम्मा मम्मा, बारिश बहुत है बाहर, बहुत ज्यादा बारिश है। मैं बारिश में स्कूल कैसे जाऊंगा? मेरे पास छाता भी नहीं है, मैं तो भीग जाऊंगा मम्मा। अब मैं नहीं स्कूल जा सकता, कल जाऊंगा मम्मा। हाँ बेटा, बारिश तो बहुत तेज है। हाय हाय, ये तो मेरा घर भी टूट गया, और आज तो बारिश भी बहुत थी और हवा भी बहुत है। बबलू बेटा, घर तो हमारा टूट गया है, अब हम कहाँ जाए? ऐसा करती हूँ, मैं कोई घर का बंदोबस्त करती हूँ, तुम यहीं पर बैठे रहना, इधर उधर कहीं भी ना जाना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा? मैं ऐसे ही रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। बचाओ बचाओ, अरे अरे देखो तो सही रानू, आज फोन आया है यहाँ पर तो शिकारी आया है खुद शिकार होने के लिए। चलो भी ऐसे करते हैं, हम इस बच्चे को खा लेते हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत भूख लग रही है, आधा तुम खाना आधा मैं, वैसे तो ये चिड़िया के बराबर है, बिल्कुल भी इतना छोटा मोटा है। ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर इसे खा लेते हैं। कहाँ अब जाकर इतनी सर्दी में ठंड में हम जाकर ढूंढेंगे भोजन? भोजन तो हमें घर के पास ही मिल गया है। ऐसे ही टिंकू रोने लग जाता है, अंकल अंकल अभी मुझे पोटी आई है, मैं जल्दी जल्दी से नीचे पोटी करके अभी आया। फिर देखना मेरा भाई भी नीचे बैठा है, उसे भी ले आता हूँ, फिर आप खाना एक में। ठीक है, आप दोनों का ऐसे पेट तो नहीं भरेगा, आप दोनों को जल्दी जल्दी से खा लेना, फिर आपका पेट भर जाएगा। ऐसे ही फिर चील की बीवी बन जाती है कि ठीक है बच्चे, ठीक है। ऐसे ही वो वहां से भाग जाता है। तुम्हारी वजह से वो बच्चा भाग गया है, क्यों तुमने उस पर यकीन किया था? वो तो चालाक बच्चा था। पोती, वो पैम्पर में भी तो कर सकता था, पैम्पर पहन कर आया था। अब देखो, चलो अब सर्दी में चलो भोजन ढूंढते हैं। अब तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया है, चलो फिर भोजन ढूंढने के लिए अब रेडी हो जाओ। हाय मेरा बेटा, तुम्हें वो चील दीदी खा लेती, तुम बहुत बहादुर हो बेटा कि तुमने अपनी जान बचाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा इतना बहादुर और समझदार कब से बन गया है। मैं तो बहुत दुखी हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं कहाँ जाती, किसको बताती बेटा? ये तो बहुत दुख वाली बात थी बेटा। तुम फिक्र ना करो, माँ तुम्हारी जिंदा है, तुम्हारे बिना मेरा है ही कौन बेटा? तुम ही तो हो जिसके लिए मैं जी रही हूँ। ऐसे ही बबलू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और माँ से कहता है, माँ यहाँ पर भोजन बहुत ज्यादा है, आप मत रोए मम्मा, अब मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं जिंदा सलामत तो आपके सामने आकर खड़ा हो गया हूँ माँ। आप ऐसे रोना धोना मत कीजिए माँ, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही रानो जलिया ज्यादा दुखी और परेशान थी कि उसके बेटे को अगर कुछ हो जाता तो वो क्या करती। है मेरा बेटा, ऐसे करते हैं, हम दोनों चलकर बांस ढूंढते हैं और उससे अपने लिए एक मजबूत घर बनाते हैं, जिस घर में तुम और मैं हमेशा खुशी खुशी रहे। हाँ मम्मा, और मैं आपसे सुनी करता हूँ, चाहे बारिश आंधी तूफान होगा, मैं स्कूल जाया करूँगा मम्मा। ऐसे ही रानू माफ कर देती है अपने बेटे को और फिर वो अपने घर को बनाने के लिए बांस की लकड़ियां लेकर आती है और अपना घर तैयार करती है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कल की वीडियो में आपने कम कम लाइक किए थे, ज्यादा ज्यादा लाइक किया करो, बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनती है, कोई आसान काम नहीं है, इसलिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो।
प्लीज़ बच्चों, आप तो बहुत अच्छे हो ना, जल्दी-जल्दी कर दो।